ओके, अब यहाँ पे देख लें कि कैलकुलेशन के रूल्स क्या हैं। कि अगर हमारे पास 100 से कम यूनिट यूज हुए हैं तो 8 रुपये पर यूनिट हमारा बिल होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा है कि अगर 1 यूनिट है तो 8 रुपये बिल आता है। अगर एक की जगह पे हम 2 रुपये 2 यूनिट कर लेते हैं तो फिर हमारा 16 हो जाएगा। अगर 3 यूनिट हमारे यहाँ पे हुए हैं तो 24 हो जाएगा, इस तरह से। तो अगर 100 से 200 के दरमियान में है तो 10 रुपीज़ हमारा बिल होगा। ठीक है, और अगर हमारे 200 से 300 तक हैं तो 12 रुपये, और 300 से ज़्यादा हैं तो 15 रुपये। ठीक है, ये हमने एक फार्मूला सा ऐसे बना लिया है। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप बिजली महंगी करना चाहें तो यहाँ पे 8 की बजाय ज़्यादा लिख दें। ठीक है, तो इस तरह ये एक बेसिक हमारा जो है ना वो कैलकुलेशन के रूल हैं, इनकी बेस पे हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस अपनी करनी है। तो कैलकुलेशंस कैसे करनी है, फिलहाल ये सी कॉलम जो है इसको मैं साइड पे करता हूँ, और ये ए कॉलम में आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और बी कॉलम में आपके पास बिल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक देखें, अगर हमारे पास 100 यूनिट्स हैं तो कितना बिल आना चाहिए, 800 होना चाहिए। और अगर हमारे पास 101 है तो कितना आना चाहिए, ये देखें ना, ये देखें अगर हमारे पास यहाँ पे 100 है तो कितना बिल आ रहा है, 800। और अब मैं 101 यूनिट यानी 1 यूनिट और जाएगा ऊपर तो कितना बिल होगा, 808 होना चाहिए। अच्छा, ये देखिए कितना आ रहा है, ये भला क्यों आया, क्योंकि अब ये इस रेंज से निकल गया है। ठीक है, अब ये इस रेंज में आ गया। अब ये जितने भी यूनिट हुए उन्होंने किससे ज़रब खानी है, 10 के साथ। ठीक है, और ऐसे ही जब ये 201 होगा तो फिर ये इससे ज़रब खाएंगे। ये सारी बात समझ आ गई ना इतनी सी बात, बस यही चीज़ है। इसको अब हमने फार्मूला में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये अगर मैं बिल पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे ये इसमें फार्मूला लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो अब ये फार्मूला क्या है इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि अब ये फार्मूला क्या है। इस फार्मूला को ज़रा कॉपी कर रहा हूँ और अब ये इस फार्मूला में क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाने लगूँ। ठीक है, फार्मूला में मैंने ये लिखा है कि ये देखें यूनिट्स हमने कहाँ पे लिखे हैं, A4 में। यूनिट्स कहाँ लिखे हैं, A4 में। तो यहाँ मैंने ये लिखा है इफ A4 इज लेस देन और इक्वल्स 100। अगर A4 100 से छोटा है या 100 के बराबर है, 100 भी हो तो यानी कि, तो क्या करो, A4 को मल्टीप्लाई कर दो I3 के साथ। ये डॉलर साइन में बाद में बताता हूँ क्या कर दो, A4 को यानी यहाँ पे जो भी यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, I3 के साथ। I3 में क्या लिखा हुआ, ये यानी A4 को I3 के साथ कब मल्टीप्लाई करेगा वो, क्या, जब वो 100 से कम होगा या 100 होगा। ओके, ये बात कंप्लीट हो गई। अब अगला हिस्सा, इफ A4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 100, तो A4 को मल्टीप्लाई कर दो I4 के साथ। तो I4 में क्या लिखा हुआ, 10। ये बात भी कंप्लीट हो गई। इफ A4 इज लेस देन 300 और इक्वल्स 300, तो A4 को मल्टीप्लाई कर दो I5 के साथ, यहाँ पे 12 के साथ। एल्स A4 को मल्टीप्लाई कर दो I6 के साथ। ठीक हो गया, तो ये हमारा सारा मेथड है। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना, बस वो लिखने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये आपका सारा फार्मूला है। हाँ चलो ये लिख ले, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन वाला डॉलर से वो मैं बाद में बताता हूँ। हाँ नोट कर लें आप लोग, नूर आप लोग भी नोट कर लो, समन आप भी। जी सर कर लिया।
तो गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। मिस्टेक नहीं आपने होने देनी। अच्छा, ये जो फार्मूला इसके शुरू में जो कॉमा लगा है ना, ये वाला जो कॉमा है ये नहीं है। आपको पता है ना कि हमारा हर फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है, ठीक। जो पहला कॉमा है वो नहीं है। और ये मैं समन और नूर के लिए इधर चैट में भी मैंने पेस्ट कर दिया। आप लोग नहीं लिखते लिखते, असिस्टेंट रखे हुए हैं आप लोगों की। फिर जो है ना शिकायतें आनी है कि हमारे आधे बच्चे तो ठीक काम करते हैं, आधे बच्चे हमारे ठीक काम नहीं कर रहे। चलो ये फिर तब आपने बताना है उनको कि नहीं ऐसे ही होता है। क्या ये जो आप रोज का रोज काम कर रहे हैं ना, तो यही टेस्ट है। मतलब जो हमने काम शुरू किया है वो आपने करना है, कंप्लीट करना है। जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है ओके है। ये रोज का रोज जो काम है यही टेस्ट है। ठीक है, ये लिख लिया है ना। मैं चेंज कर देता हूँ आप लोगों को लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाले हैं ये कॉलम्स, ये आप ये बना लें, कॉपी पे नोट कर लें। मतलब असल में ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना, ये तो ऐसे एक्स्ट्रा ही है ना। असल में तो यही चीज़ है कि यहाँ पे आप यूनिट लिखेंगे। लाइक अगर आप 1 यूनिट लिखते हैं तो यहाँ उसका बिल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप 22 लिखते हैं तो उसका बिल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो 222 लिखते हैं तो उसका बिल आना चाहिए, जिसके हिसाब से भी है। हाँ,
हाँ हाँ, ये देखें ना, ये बिल है ना, इसमें जब डबल क्लिक करेंगे तो ये वही फार्मूला है ना जो मैंने आपको नीचे यहाँ पे लिख के दिया। ये देखें, इफ A4 इज लेस देन 100 तो A4 को I3 से मल्टीप्लाई करें। इफ A4 इज लेस देन 200 तो A4 को I4 से मल्टीप्लाई करें। इफ A4 इज लेस देन 300 तो A4 को I5 के साथ मल्टीप्लाई करें। एल्स A4 को I6 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये सारा वही फार्मूला है। वो मैंने नीचे इसलिए लिखा है कि बड़ा आपको नजर आ जाए यहाँ। ये वही फार्मूला है जो पहले लिखा था, लिख लिया ना? हाँ ठीक है। तो अब ये देखें, इस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना फार्मूला बार में, तो इसमें ये देखें, ये जैसे जैसे चीजें हैं ना, यानी I3 इस कलर का, ये भी सेल यूज हुआ है, ये भी फार्मूला लिखने के बाद ना यहाँ एक दफा क्लिक कर लिया करें, तो उससे ना ये आपको नजर आ जाता है कि इस फार्मूले में कौन कौन से सेल यूज हो रहे हैं। तो ये यूज हो रहे हैं, और एक ही ये यूज हो रहा है, और एक ये, बाकी ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना कर लें आज, ये आज ही करना है आपने कंप्लीट। उसके बाद फिर जो है वो इससे अगला स्टेप भी है, यानी ये जो बिल 2 वाला है वो भी है। वो हमने क्या करना है कि अभी तो हम ये कर रहे हैं ना कि लाइक ये देखें 100 है तो आना चाहिए 800 आ रहा है, और अगर 101 हो यानी एक यूनिट ज्यादा चल रहा है तो क्या हो रहा है 1010 रुपये, यानी 210 रुपये का फर्क पड़ रहा है ऐसे। तो एक्चुअली ऐसे नहीं होता। एक्चुअली कैसे होता है कि जो पहले 100 यूनिट्स हैं उनका 800 ही होगा, और जो अगले 100 हैं उनका 10 रुपए के हिसाब से होगा। तो 101 का 808 नहीं आएगा, 810 आएगा, यानी पहले 100 का 800 और अगले एक का 10 रुपीज, तो 810। इसके बाद हमने वो भी कैलकुलेट करना है, लेकिन इतना आप मुझे कैलकुलेट करके दिखा दें, उसके बाद फिर हम वो करेंगे। ठीक, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे यूनिट्स लिख लें। तो इसकी अगर कोई स्नैप लेनी है तो स्नैप ले लें, और आप लोग स्नैपशॉट भी ले सकते हैं अपने उस पर। जी सर मैंने ले लिए। ले लिए? हाँ चलें ठीक है। जी